नफरती शो चलाने वाले 3 टीवी चैनलों पर भयानक डंडा पड़ा है। चैनल पर तो पड़ा ही है, साथ में उस पर भयानक जुर्माना भी लगाया गया। साथ में जो आपके फेवरेट एंकर है, जी हाँ, अमीश देवगन की बात कर रहा हूँ, अमन चोपड़ा, जी हाँ, अमन चोपड़ा की बात कर रहा हूँ। और आपके सुधीर चौधरी तो हैं इसमें शामिल, तिहाड़ी एंकर। इन तमाम एंकर को ऐसी फटकार लगी है और ऐसा जुर्माना लगा है। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से नफरती शो चलाने वाली इन तमाम एंकरों पर और टीवी चैनलों को किस तरह की फटकार लगी है। आखिरकार वक्त आना शुरू हो चुका है और गोदी मीडिया की बर्बादी अब शुरू हो चुकी है। टीवी चैनल के एंकराओं जो तलवा चाटने पर लगे हैं और सरकार का गुणगान गाते हैं, ऐसे तमाम टीवी चैनलों को भयंकर फटकार लगी है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा परोस देते हैं, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक न एक दिन वो फूट ही जाता है। तो ये पाप का घड़ा अब फूटना शुरू हो चुका है। तो आपको पूरा हम डिटेल बताएंगे कि जो तमाम न्यूज़ एंकर हैं जिन पर जुर्माना लगा है वो कौन कौन है, आपके फेवरेट इसमें से कौन है, ये भी हम बताने जा रहे हैं। टीवी शो के लिए 3 टीवी चैनलों पर के एंकर पर जैसे अमीश देवगन है, सुधीर चौधरी और भी तमाम वो लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। आपको बताया कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल NBDC ने 3 टीवी चैनलों पर दिखाए गए नफरती शो के लिए इन तमाम लोगों पर जुर्माना लगाया है। और तमाम लोगों पर कितना भारी भरकम जुर्माना लगाया है, तो जुर्माना चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ये जुर्माना जो है कहीं ना कहीं इन तमाम एंकरों को एक भारी झटका लगा। आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर मर्डर केस पर और रामनवमी हिंसा पर दिखाए गए शो के लिए टाइम्स 9 भारत पर 1 लाख और न्यूज़ 18 इंडिया पर 50,000 का जुर्माना लगाया। आज तक को चेतावनी भी दी गई है। 3 चैनलों के 7 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवादित जो वीडियो है उसको हटाने के लिए कहा है। आपको पता है कि जो श्रद्धा वालकर मर्डर केस का उसको लेकर ये जो पूरा मामला चला है, तमाम एंकरों पर गाज गिरी, उन पर जुर्माना भी लगाया है। देखिए, NBDSA के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी ने कहा है कि हर आंतर धार्मिक विवाह के लिए लव जिहाद कहना गलत है। आप देखिए, आपने देखा होगा कि जब टीवी डिबेट में और शो में सिर्फ शब्द आ जाता है, एक शब्द मुस्लिम जुड़ जाता है, चाहे कोई भी हो, तो वो लव जिहाद के एंगल से उनको, चाहे कोई भी मामला हो, उसको पूरा मामला जो है लव जिहाद का मामला देकर पूरे मामले को एक सांप्रदायिक तूल देने की कोशिश करते हैं तमाम एंकर। क्योंकि ऐसा को बहुत ऐसे एंकर हैं जिन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती एक शब्द घुसाने की कोशिश करते हैं चैनल में कि मुसलमान शब्द होना ज़रूरी है। तो देखिए, कहा कि ठीक है, आपको छूट है कि जो सीकरी है उन्होंने कहा आपको छूट है कि आप तमाम शो जो है डिबेट करें, लेकिन आप जो है लव जिहाद का हर जो एंगल है उसको लव जिहाद देकर ये ठीक नहीं है। आप देखिए, NBDA ने कहा कि सभी मुद्दे पर शो करें, जो मैं अभी कह रहा था आपको, लेकिन समुदाय को टारगेट करना ये गलत है। जस्टिस सीकरी ने हिदायत दी कि भविष्य में लव जिहाद शब्द का उपयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए। इसका गैर जिम्मेदाराना उपयोग देश के सेकुलर ढांचे को चरमरा सकता है। तमाम लोग जो सेकुलर लोग हैं इस तरह की बात कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन ये टीवी चैनलों के तिहाड़ी एंकर, नफरती एंकर अमीश देवगन जिस तरह के शो करते हैं, वो उनके शो में अगर इस्लाम मुसलमान ना आए तो उनका शो चलता ही नहीं है। उनके बगैर तो इनका शो आपको पता है कि चलता ही नहीं है। देखिए, NBDC की शिकायत दर्ज कराई गई थी इसको मामले को लेकर, तो जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है टीवी चैनल पर जुर्माना, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटा जुर्माना है लेकिन बात बहुत बड़ी है। आप देखिए कि क्या है NBDC जो कार्रवाई करता है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन NBDA को पहले न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन NBA के नाम से जाना जाता था। ये न्यूज़, टेलीविज़न, समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर की प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत में समाचार, समसामयिक मामलों पर डिजिटल ब्रॉडकास्टर का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, जिस तरह से टीवी चैनलों पर आपने देखा 2014 के बाद जो एंकर बिल में छुपे थे और ख़ासकर नफरती एंकर, आप अमीश देवगन का कोई शो उठाकर आप देख लीजिए, आपको उसमें लव जिहाद, मुसलमान और मुसलमान से जुड़ा जो मुद्दा होगा वह ज़रूर करते हैं। आपने देखा कि लखनऊ में किस तरह से जो पर्चा लीक हुआ यूपी में
तमाम पर्चा लीक पर किस तरह से जो स्टूडेंट है, छात्र, उनकी पिटाई हुई, लेकिन इस पर इनका डिबेट शो नहीं चलता है। देश में महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, आग लगा रही है, लेकिन इन तमाम जो नफरती तिहाड़ी एंकर हैं, सुधीर चौधरी हो या अमन चोपड़ा हो, जिसको लोग कहते हैं कि खोपड़ा भी हो, ऐसे ये तमाम लोग जब प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनके प्रोग्राम में अगर मुसलमान शब्द ना हो, लफ्ज याद ना हो, रामनवमी में देखिए जिस तरह से इन लोगों ने प्रोग्राम किया, डिबेट किया, तमाम जो सेकुलर और उनको कैसे धचका लगाया। ये तमाम ऐसे एंकर हैं जो देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। ये टीवी पर बैठकर पूरे भारत को लड़ाना चाहते हैं। ये तमाम एंकर जो है टीवी पर बैठकर पूरे देश को एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं। टीवी पर आप जब देखेंगे ना, लगेगा कि पूरे देश में मुसलमान और हिंदू जो एक दूसरे के लिए खूंखार है, दूसरे को मार डालेंगे, लेकिन जब टीवी की बाहर की दुनिया देखेंगे तो आपको पूरा अलग दिखेगा। तो ये तमाम एंकर जो है सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। जैसा उनको शो का फॉर्मेट मिलता है, जो लिख कर आता है, उसी तरह का ये शो करते हैं। अगर कहीं पर मर्डर हो जाता है या किसी का बलात्कार हो जाता है या किसी की हत्या हो जाती है, अगर उसमें एक शब्द अगर मुसलमान का हो, अगर वो मुसलमान ना हो, मुसलमान से मिलता जुलता नाम भी हो या सर पर टोपी हो, तब तो भाई भयानक बात हो जाती है। लेकिन वो मुसलमान नहीं भी हो, लेकिन उससे मिलता जुलता नाम भी आ जाए, तो ये तमाम एंकर की जो बाँछें वो खिल जाती है और उसको लगता है कि अब डिबेट करेंगे इस पर और लोगों को नफरत की आग में झोंकेंगे और एक जो दूसरे जो पड़ोसी एक दूसरे से साथ मराकर खुश रहते हैं, ये तमाम लोगों को ये पूरे भारत में नफरत की आग में झोंक रहे हैं। पूरा वीडियो देखकर क्या समझते हैं हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि इन एंकरों को आप लोग कौन कौन लोग जो है आज के बाद से देखना बंद कर रहे हैं और इन टीवी चैनल जो नफरत की आग में भारतीयों को झोंक रहे हैं, ऐसे एंकर की आप किस तरह का इलाज करने वाले हैं, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।